हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर हम मैथ पढ़ा रहे हैं। हमारे मैथ को देखने में जो आपको त्रुटि मालूम हो रही है, हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करते रहिए, क्योंकि बच्चा जब चलना सीखता 100 बार गिरता है। गलतियों करके सुधार कर लेना सबसे बड़ी सीख है, और हार हमें यह सिखाती है कि हम सफलता के लिए मन से प्रयास नहीं किए हैं। और जिनके साथ माँ बाप का आशीर्वाद है, भाई बहन का प्यार एवं आशीर्वाद है, वो समाज में सबसे ऊंचाई पर पहुंच जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि माँ बाप का आशीर्वाद है, भाई बहन का प्यार है तो आप शिखर पर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, उसके लिए प्रयास करना ज़रूरी है। उस ज़रूरी प्रयास के साथ माँ बाप का आशीर्वाद और भाई बहन का प्यार, सहयोग आपके विकास की गति को तेज करता है। अब आप अगर बैठे रहें और कह दें माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए जब प्रयास करेंगे तभी आशीर्वाद लगता है। और ये कहिए कि माँ बाप ने कह दिया, और कोई माँ बाप ये नहीं सोचता है कि हमारा लड़का दुख में हो, हम अपने लड़के का साथ ना दें, हमारा लड़का अच्छे से ना रहे। सबकी इच्छा होती है, लेकिन वही है, कर्म पर जाकर लास्ट में रुक जाता है। देखिए, जिसकी भाग्य समय साथ दिया वह हीरो है, और जिसकी भाग्य और समय दोनों में से कोई डिसबैलेंस हो गया वह जीरो है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप में लाख बुराई है, अगर आप सफल हो गए तो सारी बुराइयों पर पर्दा डाल देता है। समाज की निगाह में आप सबसे उत्तम व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आप बहुत नेक नियामत अच्छे हैं और कहीं सरकारी नौकरी या सफलता नहीं प्राप्त की, तो आज समाज में आप उपेक्षित हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि उपेक्षित रहें, कर्म करते रहें, प्रयास करते रहें, एक न एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। देखिए, हम आपको वर्ग बता रहे हैं। ये 396 में किस संख्या से भाग दिया जाए 396 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए, 396 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए, हल करने के लिए वर्गमूल निकालिए। अब इनको गुणनखंड विधि से काटिए। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 अठे 16। 2 से काटिए, 2 नवा 18, 2 नवा 18। 3 से काटिए 33, 3 से काटिए 11, 11 से काट दीजिए 1। हमने बताया वर्गमूल में जोड़ा बहुत महत्व रखता है। तो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ 11 का जोड़ा नहीं बना हुआ है। यही हमारा उत्तर है। अब 396 में अगर हम 11 से भाग दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब देखिए, अपने उत्तर को सिद्ध करने के लिए 11 से भाग देंगे। 11 तियाँ 33, यहाँ बच गया 6, 6 उतार लिया, 11 छक्का 66। भागफल हमारा 36 आया। तो क्या 36 पूर्ण वर्ग है?
पिछले क्लास में हमने बताया था 36 6 का वर्ग है, इसलिए 36 पूर्ण वर्ग है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बताई हुई विधि आपको समझ में आ रही है। अब देखिए इसी की कड़ी में हम एक प्रश्न और लेते हैं। इसी की कड़ी में एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ 768 हमने लिख दिया। 768 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब किस संख्या से हम भाग देंगे हमें मालूम नहीं है, तो इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालिए। 768 2 से काट दिया। देखिए लास्ट में अगर सम संख्या है 0 2 4 6 8 है तो 2 से ज़रूर कटेगी, तो यहाँ 8 है। 2 से भाग दिया, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2 1, 2 9 18, 2 दूनी। फिर 2 से काटिए, 2 9 18, 2 छक्का, 2 से काटिए, 2 चौक के 8, 1 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए 24, फिर 2 से काटिए 12, फिर 2 से काटिए 6, फिर 2 से काटिए 3, 3 से काटिए 1। देखिए कितने का जोड़ा बना। जिनका जोड़ा नहीं बना है, जोड़ा इन 2 का 4 बार बना, 3 का जोड़ा नहीं बना है। जो संख्या का जोड़ा नहीं बना है उसी संख्या का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इसमें 768 में भाग देंगे, भागफल हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15, 1 और 8 उतार लिया, 3 छक 18। क्या 256 पूर्ण वर्ग संख्या है? हमने लिखा है 16 का वर्ग 256 होता है। तो ऐसा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और मिलता है, दिया भी जाता है। एसएससी बार बार देता है ऐसे प्रश्नों को। यहाँ सिर्फ एक भाषा बदल देगी, मेथड यही होगा, रूल यही होगा, सारी चीज़ें यही होगी। यहाँ भागफल की जगह गुणनफल दे देगा। अब यहाँ दे दिया किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। सवाल यही है, विधि वही है, नियम वही है, खाली उसमें भाग दिया गया था, आपको एक बार गुणा किया जाएगा। देखिए 768 2 से काट दिया, 2 तिहाई 6, 1 2 अठे 16, 4, 2 से काट दिया, 2 एक कम, 2 9, 2 दूनी। फिर 2 से काट दिया, 2 9, 2 छक्का, 2 से काट दिया, फिर 2 से काट दिया 24, फिर 2 से काट दिया 12, 2 से काट दिया 6, 2 से काट दिया 3, 3 से काट दिया 1। जोड़ा बना लीजिए। 3 का जोड़ा फिर नहीं बचा। अब इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। जो दी हुई संख्या है 768 गुणे 3, 8 त्रिक के 24 के 4, 8 त्रिक के 24 के 4 हाथ में आए 2 का, 6 त्रिक 18 2 20, हाथ में आए 2 का, 7 त्रिक 21, 21 2 23, 2304। क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है? अब यह भी हमें ज्ञात करना, 2304 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? इनका भी वर्गमूल निकाल लीजिए। दाहिने से 2 2 का जोड़ा, 4 का स्क्वायर, 4 चौक के 16, 4 4 8, 23, 13 में से 7, फिर 0 4। अगर लास्ट में 4 है
तो 2 और 8 जा सकता है, तो 8 का ले चलिए। 8 64 के 4 हाथ में है, 6 का 8 64 4 70। क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है? हाँ, 48 का स्क्वायर यही संख्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। देखिए, और एक यहाँ और एक प्रश्न है, 2925 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए? किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए? देखिए, 2925 को किस संख्या से गुणा किया जाए पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए? 2925 है, 5 से काटेंगे, 5 25 4, 5 8 40, 5 25 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, 5 7 35। अब किससे कट जाएगा? 3 से कटेगा। 3 3 त्रिक के 9, 3 बार गया, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 2 3 9 27, फिर 3 से काट दीजिए, 13 13 13 से काटेंगे, 13 नहीं किसी से कटेगा, 13 अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 2 का पेयर बन गया। अगर इसमें 13 से गुणा किया जाए तो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 13 से भाग दिया जाएगा तो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चाहे भाग देने को कहे चाहे गुणा करने को कहे, दोनों मेथड एक ही है। और भाग देने पर जो भागफल होगा वह पूर्ण वर्ग होगा, गुणा करने पर जो गुणनफल होगा वह पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए, नवोदय की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, और इसमें एसआई में पूछा गया प्रश्न है, बहुत आसान सा है, दिया है। वहाँ पर प्रश्न ऐसे लिखा था, 1350 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग ऑब्लिक गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। देखिए, गुणा भी कहा है और भाग भी कहा है, तो मेथड जो हमने सिखाया है वही है। हम आपको इस आशय तक लाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं, जो प्रयास किए हैं, बेसिक समझाएं, वह यहीं तक लाना था। 1350 है, 2 से काटिए, 2 छक्का 2 सत्ते 2 पचे, 5 से काटिए, 5 एकम 5 तिहाई 5 25, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 3 से काटिए 9, 3 से काटिए 3, 3 से काटिए 1। देखिए, जोड़ा में 2 और 3 का नहीं बना है, 2 गुणे 3 कर दीजिए 6 हो गया। 6 से 1350 में गुणा करके भी चेक कर लीजिए। 1350 में 6 से गुणा करेंगे, 6 सुनाई 0, 6 पचे 30, 6 सुनाई 0, 6 पचे 30, और 6 त्रिक 18, 18 3 21, 6 एकम 6, 6 2 8। 8100 पूर्ण वर्ग है। हाँ, 8100 पूर्ण वर्ग है। अब इसमें भाग देकर देखिए, 6 से 1350 में 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12 3, 6 पचे 30, कट गया। 225 किसी का वर्ग है? 15 का वर्ग है। आज का सवाल यही है। और ऐसे प्रश्न आपको एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, ग्रुप डी, रेलवे और यूपीपी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि सीएचएस के एंट्रेंस
और जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं। हमने देखा बीएचयू के भी एंट्रेंस में पूछा था ऐसा प्रश्न, डाटा अलग था, मॉडल यही था। और इस तरीके से हल करने के लिए प्रश्नों को हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों से यही अनुरोध और गुजारिश है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।